नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। एमबीए फाइनेंस हूँ। पिछले 11 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके साथ में प्रेजेंट करने वाला हूँ पेंशन पॉलिसी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फॉर्चून गारंटी पेंशन प्लान। अब इस प्लान के बारे में मैं डिटेल से बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत ही कम लोगों के पास में रिटायरमेंट या पेंशन प्लानिंग है। सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन मिलती है। बाकी जितने बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने कभी पेंशन प्लानिंग करी ही नहीं है। वो डिपेंडेंट है, किसी न किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जब वो रिटायर हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में आपको भी क्या किसी पे डिपेंड रहना पसंद करोगे कि सपोज आपको 60 की एज हो गई, 65 की एज हो गई, आपको जेब खर्च के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, आप किसके ऊपर डिपेंड रहना चाहोगे? तो आज की डेट में अगर आप एक पेंशन प्लानिंग करते हो तो आपको जिंदगी भर जब तक आप रहोगे 100 साल से अधिक भी, तब तक आपको पेंशन आती रहेगी। अगर आपके जाने के बाद आप चाहो तो पेंशन आपके वाइफ के लिए भी आने की कंटिन्यू शुरू रहेगा, आपके वाइफ को भी पेंशन मिलता रहेगा। तो ये मैं प्लान आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जरूर देखिएगा कि क्या 60 की एज के बाद आपको कोई 100% गारंटेड ताउम्र पेंशन आने वाले कोई प्लान लिया हुआ है या नहीं है। और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर इस पिक्चर को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए। वैसे इस प्लान में 4 ऑप्शन है। मैं 2 ऑप्शन को इसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बाकी के 2 ऑप्शन कॉमन है जो हर एक किसी पेंशन पॉलिसी में अवेलेबल होते हैं। तो ये जो 2 ऑप्शन मैं आपको जो अभी लेटेस्ट है, अच्छे वाले हैं, इसमें क्या फीचर्स है उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ और फिर मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि किस तरीके से ये पॉलिसी वर्क करेगी। अब इसमें पहला ऑप्शन आप देखिएगा, डेफर्ड एन्युटी फॉर आरओपी गारंटेड एडिशन 1, डेफर्ड एन्युटी विथ आरओपी 6% गारंटेड एडिशन 2। ये 2 अलग अलग ऑप्शन है। ये किस तरीके से है? इसमें पॉलिसी लेने के लिए आपकी एंट्री एज यानी कि मिनिमम एज 45 होना मैंडेटरी है और मैक्सिमम एंट्री एज 84। इवन आप 83 के भी व्यक्ति हो तो भी आप ये पॉलिसी ले पाएंगे। अब देखते हैं इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है। अगर आप ऑप्शन डेफर्ड एन्युटी विथ आरओ, अब इस पॉलिसी में देखते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म क्या है कि कितने साल तक आप प्रीमियम भर सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन है? इसमें सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का अवेलेबल है और आप रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहे तो रेगुलर प्रीमियम भी इसमें आप पे कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर GA1 में अगर आप देखें तो सिंगल प्रीमियम ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन GA2 गारंटेड एडिशन 2 में सिंगल प्रीमियम अलाउड नहीं है। लिमिटेड पे में आप मिनिमम 5 साल से लेकर के मैक्सिमम 12 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म आप कर सकते हैं। सेम GA2 में भी ऐसा कैसा आप प्रीमियम पेमेंट टर्म रख सकते हैं। डेफरमेंट पीरियड रखते हैं लेकिन सिंगल प्रीमियम रखते हैं, तो आप मिनिमम 1 साल का डेफरमेंट पीरियड से लेकर 10 साल तक का डेफरमेंट पीरियड आप रख सकते हैं। GA2 में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां पर सिंगल प्रीमियम ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। डेफरमेंट पीरियड अगर आप रेगुलर पे में देखें जहां पे आप डेफर करना चाहते हैं तो जो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म रहेगा उतने साल तक आप इसको डेफर कर पाएंगे। और लिमिटेड पे में, लिमिटेड पे मतलब 5 साल 6 साल 10 साल आपने लिमिटेड कर दिया कि मैं इतने साल ही प्रीमियम पेमेंट करना चाहूंगा और उसमें आप डेफरमेंट चाहते हैं तो मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म +1 और मैक्सिमम आप 5 साल तक और जा सकते हैं। कि सपोज आपने 5 साल प्रीमियम भरा और +1 यानी कि 6ठे साल से आप लेना चाहते हो तो भी आप हर साल इनकम आना शुरू हो जाएगा। सब दूसरा ऑप्शन है कि आपने 5 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म किया और आप अगले 5 साल यानी कि 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें साल तक इनकम नहीं लेना चाहते हो तो आप ये और रेफर करवा सकते हो और 11 साल से आपको इनकम आएगी। अगर ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो आपका इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई होगा। तो इस पॉलिसी के अगर की फीचर्स देखें तो आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं एन्युटी लेने के। दूसरे परचेज प्राइस है, जो भी आपने एन्युटी सेलेक्ट करी है वो आप परचेज प्राइस वापस ले सकते हो। टैक्स बेनिफिट जो एन्युटी प्लान में होता है यहाँ पे भी आपको वही टैक्स बेनिफिट मिलेगा यानी कि 80CCC का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें टॉपअप भी करवा सकते हैं, टॉपअप का भी ऑप्शन अवेलेबल दिया गया है। और 4 अलग अलग ऑप्शन है, इमीडिएट लाइफ एन्युटी, इमीडिएट लाइफ एन्युटी विथ आरओपी, डेफर्ड लाइफ एन्युटी GA1 और डेफर्ड लाइफ एन्युटी GA2, जो कि मैंने शुरू में थोड़ा सा बताया था। डिटेल्स में अपन आगे की तरफ बात करने वाले हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2 में इसको बहुत जल्दी खत्म करूंगा, बाकी के डिटेल्स में बात करेंगे।
तो ऑप्शन नंबर 1 जो कि हर एक कंपनी के पेंशन प्लान में होता है कि भाई इमीडिएट लाइफ एन्युटी ऑप्शन चाहिए कि मैंने आज पैसा दिया, मान लो 10 लाख 20 लाख रुपए दे दिया, अब मुझे अगले टाइम से मुझे पेंशन देना शुरू कर दीजिए और लाइफ टाइम वो पेंशन आती रहती है और जब डेथ हो जाती है तब पेंशन कंप्लीट हो जाती है, पॉलिसी वही खत्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 में है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी साथ में आता है कि मान लो आपने 10 लाख रुपए दिए, आप हर साल पेंशन ले रहे थे, मान लो आपकी डेथ हो गई 80, 85 या 90 की एज पे, तो जब तक पेंशन लेनी थी आपने पेंशन ले ली और बाकी का जो भरा हुआ 10 लाख था रिटर्न ऑफ प्रीमियम या रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, वो 10 लाख रुपए फैमिली में नॉमिनी को मिल जाता है और पॉलिसी कंप्लीट हो जाती है। ये 2 ऑप्शन है जो बड़े कॉमन है, जो ऑलमोस्ट सारी पॉलिसी में, जो पेंशन पॉलिसी एन्युटी पॉलिसी होती है उनमें होते हैं। अब आते हैं अपन ऑप्शन नंबर 3 पे, डेफर्ड लाइफ एन्युटी GA1 गारंटेड एडिशन 1 विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं डेथ बेनिफिट के, कि अगर डेथ होती है तो क्या मिलता है और अगर डेथ नहीं होती है तो क्या मिलता है। तो यहाँ से फॉर्मूले से समझ में नहीं आएगा, अपन देखते हैं एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन जो कंपनी अपने को राइटिंग में देगी उसमें ये कैसे वर्क करता है और किस तरीके से काम होता है। तो देखते हैं कि एक 45 ईयर का व्यक्ति है और वो जिसमें वो सेलेक्ट करता है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंटम, यानी कि वो 5 साल तक इसमें प्रीमियम पे करेगा। वो डिसाइड करता है 20 लाख रुपए का कि वो हर साल 20 लाख रुपए भरेंगे फॉर अगले 5 ईयर के लिए। और डेफरमेंट पीरियड उन्होंने 5 साल का लिया है, यानी कि प्रीमियम पेमेंटम 5 साल है और डेफरमेंट भी 5 साल है, यानी कि 60 साल से उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब इसको गौर से देखिए पिक्चर को, और पिक्चर में जो कॉलम नंबर 3 है 4 है अक्यूट गारंटेड एडिशन, इसको आप गौर से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप कॉलम नंबर 2 में देख रहे हैं आपका प्रीमियम आ रहा है 20-20 लाख रुपए का, फिर यहाँ पे 6.72 का जो आपकी पेंशन रेट है, अलग अलग एज पे अलग अलग यहाँ पे पेंशन रेट है अलग अलग ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 6,72,350 रुपए जो कि आपको जिंदगी भर आने वाले हैं। लेकिन ये इनकम तो शुरू हो रही है 60 साल से। अब कस्टमर के दिमाग में ये आता है कि यार मैंने 5 साल में 1 करोड़ रुपए भर दिया है, अगर मुझे इस टेन्योर में कुछ हो गया तो क्या मिलेगा। तो अब आप नोटिस करेंगे कि 1 करोड़ का 6.72% जो है ना, वो हर साल एडिट होता जाएगा, एक्यूट होता जाएगा, एडिशन होता जाएगा। तो आप देखिए कॉलम नंबर 4 में 6,72,350 रुपए ऐड हो गए, फिर अगले साल फिर से 1 करोड़ का 6,72,350 यानी टोटल 13,44,700 हो गए। तीसरे साल में बढ़कर के 20,17,000 हो जाएगा। चौथे साल में ये बढ़ के 26,89,400 रुपए हो जाएगा। 5वें साल में बढ़ के ये 33,68,500 हो जाएगा। यानी कि मान लो कस्टमर की दर 5वें साल हो गई तो उन्होंने 1 करोड़ भरा प्लस टोटल कितना जमा हो गया 33,68,000 रुपए। तो फैमिली को कितना मिल जाएगा 1,33,68,750। ये आप कॉलम नंबर 6 में भी देख सकते हैं जहां डेथ बेनिफिट लिखा हुआ है, यानी कि वो मिल जाएगा। और जब आपकी इनकम शुरू हो जाएगी, जब आपको पेंशन आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि 6 साल से शुरू हो गया, 7वें साल 8वें साल 9वें साल, तो वैसे वैसे आप देखेंगे डेथ बेनिफिट भी उस अमाउंट से कम होता जाएगा। और जैसे ही आपका डेथ अमाउंट जो कि आपने टोटल भरा है 1 करोड़ रुपए भरा है उतना हो जाएगा, उसके बाद में वो फिक्स हो जाएगा। यानी कि अब आप पेंशन ले रहे हो कंटिन्यू, मान लेते हैं कि आपने 30-35 साल तक के लिए पेंशन ली, तो मान लेते हैं कि आपने 30 साल तक के लिए पेंशन ली, यानी कि आपने पॉलिसी परचेज करी थी एज 45 पे, 50 पे आपका प्रीमियम पेमेंट कंप्लीट हो गया, 50 से लेकर 80 साल तक 30 साल तक मान लो आपने पेंशन ली, यानी कि करीब 2 करोड़ से ज्यादा की आपकी पेंशन हो गई। और उस समय आपको कुछ हो गया तो जो आपने 1 करोड़ रुपए भरा है वो 1 करोड़ आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के तौर पे। अगर आप 80 साल से भी ज्यादा जीते हो, 100 साल जीते हो, 110 साल जीते हो, तो भी आपको ये 6,72,350 रुपए आते रहेंगे और ये रेट फिक्स रहेगा। अब अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, डेफर्ड लाइफ एन्युटी गारंटेड एडिशन टू रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। सेम वही डेथ बेनिफिट और उसके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, समझ में नहीं आएंगे, टेबल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर भी मैंने सेम एग्जांपल लिया है, 45 ईयर का व्यक्ति है, सिंगल लाइफ एन्युटी ले रहे हैं, 5 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म करेंगे, जो डेफरमेंट टाइम है वो भी 5 साल का रखा हुआ है, यानी कि 60 साल से उनको पेंशन आना। ये ऑप्शन आपको समझाने से पहले वापस एक बार समझाता हूँ कि पहला जो ऑप्शन था डेफर्ड एन्युटी में GA1, उसमें क्या होता था कि टोटल आपने जो प्रीमियम पेमेंट किया है, यानी कि 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख टोटल 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 6.72% के हिसाब से एक्यूट बोनस आ रहा था। लेकिन ये ऑप्शन नंबर 2 जी गारंटेड एडिशन 2, इसमें क्या रहेगा 6% फिक्स है,
किसका? एनुअल प्रीमियम का, यानी कि आपका एनुअल प्रीमियम कितना है यहाँ पे? 20 लाख रुपए है। 20 लाख का 6% कितना होगा? 1,20,000 रुपए है। तो आपका गारंटेड एडिशन कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपए। दूसरे साल आपने फिर से 20 लाख रुपए भरे, तो टोटल आपने कितने भरे? 40 लाख। 40 लाख का 6% कितना हुआ? 3,60,000, 2,40,000 प्लस एक आपका 1,20,000 पहले साल का था, तो टोटल आपका कितना जमा हो गया? 3,60,000। तीसरे साल आपने जमा किए फिर से 20 लाख, तो टोटल हो गया आपका 60 लाख। 60 लाख का 6% कितना हुआ? 3,60,000। 3,60,000 इससे पहले कितना जमा था? 3,60,000। टोटल कितना हो गया? 7,20,000। तो आपका इस तरीके से जब तक आप प्रीमियम पेमेंट करेंगे, पीपीटी होगा, तब तक आपका अक्यूर्ड गारंटेड एडिशन जमा होता जाएगा। उसके बाद में आपको जैसे ही आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गया, आपको 6,92,550 रुपए का पेंशन आना शुरू हो गया। अगर मान लो 5वें साल पे डेथ होती तो कितना मिलता है? 1,18,000 रुपए आपको मिलते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंस देखेंगे, वहां पे आपको कितना मिलता है? अगर 5वें साल पे डेथ हो जाती तो 1,33,00,000 के आसपास। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 1,18,00,000 के आसपास। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो सर्वाइव करने वाले, या उनको थोड़ा सा जो एन्यूटी है, जो एन्यूटी अमाउंट वो ज्यादा चाहिए, वो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे उनकी जो एन्यूटी अमाउंट है ना, 6,92,550 आ रहा है। पिछले वाले ऑप्शन में आ रहा था 6,72,000, करीब 20,000 एन्यूटी ज्यादा आएगी लाइफ टाइम। तो अगर आप जो डेथ बेनिफिट जो शुरू के 5 साल हैं वो कम रखते हैं, तो आपका एन्यूटी ऑप्शन है 6,92,550 लाइफ टाइम, जब तक जिंदा रहोगे। लाइफ टाइम का मतलब 100 साल नहीं, 100 से अधिक भी चलेगा। और जब भी आपको कुछ होगा, आपका भरा हुआ पैसा, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि 1 करोड़ भरा तो 1 करोड़, 10 लाख भरा तो 10 लाख, 50 लाख भरा तो 50 लाख, आपने जो भी अमाउंट से एन्यूटी ली थी वो अमाउंट फैमिली को वापस मिल जाएगा। अब एक और ऑप्शन देखते हैं। इस ऑप्शन में अपन ने डिसाइड किया है कि सेम वही सब कुछ वही रखेंगे कि 20 लाख रुपए भरेंगे, 5 साल के लिए भरेंगे, एज 45 है, लेकिन आपने डेफरमेंट ईयर है जो 5 साल की जगह 10 साल ले लिए। यानी कि आपको पेंशन जो 36 साल मिल रही थी वो 11वें साल से मिलना शुरू होगी, लेकिन भरना आपको 5 ही साल है। तो क्या इसमें डिफ्रेंशिएट आता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये आएगा कि पहले में 6,72,000 मिल रहे थे, दूसरे में 6,92,000 मिल रहे थे, लेकिन इस वाले ऑप्शन में आपको मिलेंगे 9,45,000, 9,45,000 लाइफ टाइम। जब तक आप हो तब तक ये आपको आता रहेगा। तो जितना ज्यादा आप डेफरमेंट पीरियड लेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी पेंशन अमाउंट आती रहेगी। अब एक और ऑप्शन देखते हैं कि सपोज कस्टमर ने गारंटेड एडिशन 2 लिया, लेकिन उन्होंने सिंगल लाइफ की जगह जॉइंट लाइफ लिया कि भाई अगर मैं जब तक जिंदा हूं मुझे पेंशन आनी चाहिए, मेरी डेथ हो जाए तो मेरी वाइफ जब तक जिंदा है तब तक उनको पेंशन आनी चाहिए, उनको कुछ हो जाए तो जो भी मैंने अमाउंट से एन्यूटी ली है वो पूरा अमाउंट, सपोज 1 करोड़ है, तो मेरे नॉमिनीज या मेरे जो लीगल आयर्स हैं उनको मिल जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है इसमें देखते हैं अपन। तो यहाँ पे जो प्रपोजर रहे, हस्बैंड रहे, मान लो उनकी एज 48 है, वाइफ की एज 45 है, वो पॉलिसी लेते हैं, 5 साल का प्रीमियम पेमेंट हम रखते हैं, सपोज 20 लाख रुपए रखा, सेम एग्जाम्पल मैंने सेम ही रखा है, और डेफरमेंट पीरियड उन्होंने 10 साल के लिए लिया है। तो जो पहले सिंगल एन्यूटी में उनको जो करीब 9,45,000 मिल रहा था, उसकी जगह यहाँ पे उनको मिलेगा 9,29,700 रुपीज। ये हस्बैंड को भी आती रहेगी जब तक वो जिंदा रहेंगे, और उनको कुछ हो जाने के बाद वाइफ को इनकम आएगी, और उनको कुछ हो जाएगा तो जो डेथ बेनिफिट लिखा हुआ है, यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम लिखा हुआ है, वो आरओपी का अमाउंट 1 करोड़ रुपीज बच्चों को या जो भी नॉमिनी रहेंगे उनको मिल जाएगा। अब देखते हैं अपन एक अलग ऑप्शन जिसमें कस्टमर को 5 साल नहीं भरना, सिर्फ सिंगल प्रीमियम ही भरना है। कस्टमर नहीं चाहता है कि मैं लगातार 5 साल 10 साल भरने का बर्डन लूं, मुझे कहीं मेरी पेंशन से या रिटायरमेंट कॉर्पस या कुछ बड़े अमाउंट मेरे पास आया हुआ है, मैं एक साथ में ही उसको पूरा भरना चाहता हूँ और मुझे लाइफ टाइम पेंशन चाहिए। तो आप सिंगल प्रीमियम भी ये पॉलिसी ले सकते हैं कि एक ही साल आप प्रीमियम भरिए, जो अमाउंट आप तय करते हैं वो भर दीजिए, और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम इनकम आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कस्टमर जो है एक साथ में 20 लाख रुपए भरते हैं और वो 5 साल का डेफरमेंट पीरियड लेते हैं, तो 37 साल से उनको 1,67,350 रुपए लाइफ टाइम आने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स पे, जिस टैग पे मेरी कंपनी फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज काम करती है, जिस पे मैं काम करता हूँ।
कंपेयर एंड बाय। मेरा मेन फोकस ये रहता है कि जितना ज़्यादा आप कंपैरिजन कस्टमर करेगा उतना ही ज़्यादा वो बेनिफिट में रहेगा। ज़्यादातर लोग मुझे कॉल करके ये पूछते हैं, अनिल भाई सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है? तो सारी कंपनी अच्छी है, बशर्ते वो आपकी नीड को फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, तो सारी 24 की 24 कंपनी अच्छी है, लेकिन अगर आपके ज़रूरत के हिसाब से तो वो बेस्ट कंपनी है, आप कोई भी कंपनी की पॉलिसी ले सकते हैं। तो मैं हमेशा ज़्यादातर कंपैरिजन LIC के साथ करता हूँ, क्योंकि LIC हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पुरानी कंपनी है। तो अगर आप पॉलिसी अगर उनके मापदंड पे पूरा करती है, इसका मतलब वाकई में एक अच्छी पॉलिसी है। तो अगर मैं देखता हूँ कि LIC का न्यू जीवन शांति प्लान है, उसमें सेम मैंने कंपैरिजन किया है। एज 45 रखी है, सिंगल प्रीमियम रखा है, 20 साल के लिए 20 लाख का प्रीमियम रखा है और 5 साल का डेफरमेंट पीरियड रखा है। तो जो कस्टमर को एन्यूटी अमाउंट आएगा LIC के न्यू जीवन शांति में, वो आएगा 1,34,800 रुपये हर साल। उसी के कंपैरिजन में अगर टाटा का जो फॉर्च्यून गारंटी पेंशन प्लान, जिसकी मैंने ये स्लाइड बनाई है, जो वीडियो बनाया है, उसमें 1,34,800 के सामने आएगा 1,52,550 रुपये। तो करीब करीब 18,550 रुपये का सालाना एन्यूटी अमाउंट में फर्क रहेगा जिंदगी भर तक। वहीं अगर देखें कि इमीडिएट एन्यूटी चाहिए कि मुझे 5 साल वेट नहीं करना है, मैंने इस साल आपको मेरा पेमेंट कर दिया है, मैंने एक साथ में लमसम अमाउंट दे दिया है, मुझे एन्यूटी इमीडिएट एन्यूटी चाहिए, तो इस केस में मैंने LIC का जीवन अक्षय प्लान है जो कि इमीडिएट एन्यूटी देता है, उसके सामने कंपैरिजन किया है। तो वो मैंने अमाउंट रखा है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ से कैलकुलेशन इजीली समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे आपको जो एन्यूटी आएगी 6,45,500 रुपये, यानी कि 6.45% का आपको एन्यूटी रेट बैठ जाएगा। लेकिन टाटा का इसके सामने जो आएगा वो एन्यूटी आएगा 6,94,750 रुपये, 6.94 का एन्यूटी आपको बैठेगा। अमाउंट में डिफरेंस आप इजीली निकाल सकते हैं, करीब 49-50,000 का डिफरेंस है सालाना ताउम्र। तो आप कोई भी कंपनी का पेंशन पॉलिसी ले सकते हैं। ये कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये है कि कस्टमर कंपेयर एंड बाय करे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इस कंपैरिजन का कोई ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ये कंपनी कम है, ये कंपनी ज़्यादा है, ये कंपनी अच्छी है, ये कंपनी बुरी है, ऐसा कहते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्लान पे डिपेंड करता है। जो प्लान आपकी नीड को फुलफिल करता है वो प्लान आपको बाय करना आपके लिए बेटर रहेगा। बात करें इस कंपनी की पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में, इस पॉलिसी में आपको टॉपअप बेनिफिट मिलता है। सरेंडर वैल्यू जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें अवेलेबल नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 में आपको सरेंडर बेनिफिट भी मिलता है। मैच्योरिटी इस पॉलिसी में आती ही नहीं है क्योंकि ये एन्यूटी प्लान है, पेंशन प्लान है। और अगर बेनिफिट का देखें तो इसमें RPU फीचर्स भी अवेलेबल है कि फॉर एग्जांपल कस्टमर ने डिसाइड करा कि मैं 5 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 5 साल नहीं भर पाया, 2 साल ही भर पाया, 3 साल की पॉलिसी में वो प्रीमियम भर पाया। तो जिस प्रपोर्शन में उसने पैसा भरा है उसके बेनिफिट उस प्रपोर्शन में आएंगे। मान लो 3 साल भरा है यानी कि 60% पैसा भरा है, तो उसको जो बेनिफिट आने वाले थे वो 60% के हिसाब से आएंगे। मीन्स बेनिफिट खत्म नहीं होंगे, मतलब बंद नहीं होंगे, उस प्रपोर्शन में रिड्यूस हो जाएंगे जिस प्रपोर्शन में उन्होंने प्रीमियम पेमेंट किया है। इसके अलावा इस पॉलिसी में आप लोन भी ले सकते हैं। लोन आपके सरेंडर वैल्यू का 80% तक अवेलेबल रहेगा। टैक्स बेनिफिट, क्योंकि एन्यूटी प्लान है, पेंशन प्लान है, तो इसमें 80CCC का आपको बेनिफिट। ग्रेस पीरियड की बात करें तो 30 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है इस पॉलिसी के अंतर्गत। और रिवाइवल पीरियड की बात करें तो 5 साल तक आप पॉलिसी को कभी भी रिवाइव कर सकते हो। अगर आप प्रीमियम टाइम पे नहीं भर पाए तो भी आपके पास 5 साल है। इसमें प्रीमियम, लेट फीस वगैरह की पूरी कैलकुलेशन इसमें दी हुई है कि किस तरीके से आपको लेट फीस लगेगी, और आप वो दे करके कभी भी रिवाइव करवा सकते हो विद इन 5 ईयर के अंदर। टर्मिनेट हो सकती है, या तो कस्टमर की डेथ हो जाए, या वो फ्री लुक पीरियड में ही पॉलिसी कैंसिल करवा दे, या सरेंडर बेनिफिट लेकर के पॉलिसी कंप्लीट कर लें, या रिवाइवल टाइम 5 साल का तब तक वो रिवाइव नहीं करवाए, या अगर वो लोन परचेज करता है और उसका इंटरेस्ट रेट है वो सरेंडर वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। इन सभी 5 केस में आपकी पॉलिसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। देखिए इस टेबल में आपको जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू GSV टेबल दिया हुआ है कि आपके पॉलिसी टर्म 1 साल की है, 5 साल की है, 4 साल की है, डेफरमेंट पीरियड कितना है, उस हिसाब से कौन से समय में आप सरेंडर करवाओगे तो कितना पैसा आपको मिलेगा। दूसरा, अगर सिंगल पे की पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू देखें, मान लो 1 ही साल प्रीमियम बन रहा था एक साथ में, और उसके बाद में भी आप सरेंडर करवाने जाओगे तो 90% तक सरेंडर वैल्यू मिल जाता है आपको। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है 90%। इसके जो एन्यूटी रेट्स के बारे में, तो आप यहाँ पे
एक एग्जांपल लिया हो, सिंगल लाइफ एज 50 1 लाख रुपीज़ का, सिंगल लाइफ एज 65 1 लाख रुपीज़ का। मैंने ये एग्जांपल 20-20 लाख के लिए आप लाख रुपए की भी पॉलिसी परचेज कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे 6.80 से लेकर के 8.31% आप देखेंगे 50 साल की एज पे आप ले सकते हैं, जो आपका इंटरेस्ट रेट है लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ तक कि 9.19% का भी आपको मिलता है अगर आप सिंगल लाइफ हैं 65 की एज तक आप लेते हैं। और उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, तो वो आप अपनी एज के अनुसार अगर आप पॉलिसी बाय करना चाहते हैं आप मुझे कांटेक्ट करिए 9909403412 पे। आपकी एज के अनुसार कौन से ऑप्शन में क्या एन्युटी बैठेगा मैं आपको बता दूंगा। बात करें किसी को अगर शॉर्टकट में निकालना है, बहुत टाइम नहीं है, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड बनाई हुई है कि अगर आप 5 पे 6 पे 7 पे 5 लाख का प्रीमियम पे करते हैं और डेफरमेंट टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली आपको अगर एन्युटी या पेंशन चाहिए तो आपको क्या अमाउंट मिलेगा, और जो भी आप पैसा भरोगे वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो आरओपी अमाउंट एंड में लिखा हुआ है कि सपोज आपने 5 लाख रुपए 5 साल के लिए भरे 25 लाख रुपए, तो पेंशन लेने के बाद आपको 25 लाख रुपए वापस। जैसे मैंने लाख रुपए का भी बनाया है कि सिर्फ नॉर्मल अगर आप लाख रुपए भी पे करते हो तो आप एक अच्छा खासा पेंशन अमाउंट लाइफ टाइम ले सकते हैं। बता देता हूँ कि अगर 5 लाख रुपए तक आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपको प्रपोजल फॉर्म भरना है, आपको क्लाइंट की सीसीआर रिपोर्ट है वो देनी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड दे सकते हैं एंड कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा। लेकिन अगर 5 साल या उससे अधिक की आपको एन्युटी आप जमा करवाते हो या प्रीमियम सेलेक्ट करते हो तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट या हो सकता है आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़े। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरीके से रिटायरमेंट के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जॉइंट लाइफ एक पॉलिसी ले रहे हैं, 55 ईयर का एक व्यक्ति हैं और उन्होंने सेलेक्ट किया है 7 लाख रुपए वो भरेंगे 6 साल के लिए, यानी कि टोटल वो 42 लाख रुपए भर देंगे। तो अब उनको 55 की एज पे लिया था, 6 साल उन्होंने प्रीमियम भरा, यानी कि 61 से उनको पेंशन आना शुरू हो जाएगा। पेंशन का रेट रहेगा 7.30% रहेगा, यानी कि 24,523 रुपया मंथली एन्युटी उनको आना शुरू हो जाएगा हर मंथ। जब तक वो जिंदा है तब तक उनको मिलेगा, अगर उनको कुछ हो जाएगा तो उनकी वाइफ को मिलेगा, और उनके बाद जो 42 लाख रुपए उन्होंने भरे हैं वो उनके बच्चों को या लीगल हाइट्स जो भी होंगे उनको वापस मिल जाएंगे। तो हुआ ना, एक अच्छा सा प्लानिंग हो जाएगा, अच्छा से रिटायरमेंट प्लानिंग हो जाएगा इसमें। तो समराइज करूँ तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैंने आपको टॉप कंपनीज के साथ में कंपैरिजन करके उसका एन्युटी रेट भी बता दिए हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन अवेलेबल हैं, डेथ बेनिफिट के जो ऑप्शन बता दिए हैं, टैक्स बेनिफिट भी जो इसमें अवेलेबल है वो आपको मिल गया है। तो आपको अगर पेंशन लेना है लाइफ टाइम के लिए फिक्स इनकम के तौर पे, तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लान है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको एक साथ में ही लमसम डालना है, एक साथ में ही आप 20-50 लाख डाल दो। आप चाहो तो 5 साल प्रीमियम भरो, आप चाहो तो 10 साल भी प्रीमियम भर सकते हो। जो आप डिसाइड करोगे उस अमाउंट से आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं अनिल मुझे 20,000 महीने की पेंशन चाहिए, तो बताओ मुझे कितना एक साथ में पैसा डालना पड़ेगा या 5 साल के लिए डालना पड़ेगा, तो वो अमाउंट में आपको मैं बता दूंगा कि इतने अमाउंट को आप डालेंगे तो आपको हर महीना 20,000 रुपये आपके घर पे आता रहेगा जिंदगी भर के लिए। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अनुसार आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।